भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जब तक मनुष्य को महान भक्तों के चरण कमलों की धूल से संपूर्ण शरीर को मलने का सुअवसर प्राप्त नहीं होता, तब तक उसे परम सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य धारण करने, गृहस्थ जीवन के विधि विधानों के अनुपालन, वानप्रस्थ के रूप में गृह त्याग अथवा संन्यास ग्रहण करने, या शीत ऋतु में जल में घुसकर कठोर तपस्या करने, या ग्रीष्म में अग्नि से घिरे रहकर झुलसती धूप में पड़े रहने जैसे कठिन तपस्याओं से परम सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती। परम सत्य को जानने के और भी अनेक साधन हैं, किंतु परम सत्य की प्राप्ति उसे ही होती है जिसे किसी महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त हुआ हो। शुद्ध भक्त किसी को भी दिव्य आनंद का वास्तविक ज्ञान प्रदान कर सकता है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, केवल वेदों के आदेशों का पालन करने से आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं की जा सकती। मनुष्य को विशुद्ध भक्त के पास पहुंचना होता है। ऐसे भक्त के अनुग्रह से मनुष्य परम सत्य भगवान श्री कृष्ण और उनसे अपने संबंध को समझ सकता है। भौतिकवादी व्यक्ति कभी कभी सोचता है कि केवल पुण्य कर्म करके तथा घर पर ही रहकर ही परम सत्य को समझा जा सकता है। इस श्लोक में इसको अस्वीकार किया गया है। कोई भी व्यक्ति केवल ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करके परम सत्य को नहीं जान सकता। मनुष्य को शुद्ध भक्त की सेवा करनी आवश्यक होती है। इससे निश्चित रूप से परम सत्य को समझने में सहायता मिलेगी। यहाँ वर्णित वे शुद्ध भक्त कौन हैं? शुद्ध भक्तों की सभा में राजनीति या समाज शास्त्र जैसे शारीरिक विषयों पर चर्चा चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता। शुद्ध भक्तों की सभा में तो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं, स्वरूप एवं गुणों की ही चर्चा होती है। उनकी प्रशंसा तथा उपासना पूर्ण मनोयोग से की जाती है। यहाँ तक कि विशुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे विषयों को निरंतर आदर पूर्वक सुनने से ऐसा पुरुष जो परम सत्य में तदाकार होना चाहता है, वह भी अपने इस विचार को त्याग कर क्रमशः भगवान वासुदेव की सेवा में अनुरक्त हो जाता है। इस श्लोक में भगवान भक्तों के लक्षण बताते हैं। शुद्ध भक्त कभी भी सांसारिक विषयों में रुचि नहीं रखता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को शारीरिक विषयों के संबंध में चर्चा करने के लिए सर्वथा वर्जित किया है। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक जगत के समाचारों के विषय में वृथा चर्चा करने में संलग्न ना हो। मनुष्य को इस प्रकार से समय नष्ट नहीं करना चाहिए। भक्त के जीवन का यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण है। भक्त के समक्ष भगवान श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई ध्येय नहीं होता। यह श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन को इसीलिए चलाया गया था जिससे लोगों को भगवान की सेवा में दिन में 24 घंटे व्यस्त रखा जा सके। इस संस्था के अनुयायी प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक श्री कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करते हैं। उन्हें राजनीति, समाजशास्त्र तथा सामायिक विषयों की वृथा चर्चा में समय नष्ट करने का अवसर ही नहीं मिल पाता। यह सब तो चलता ही रहेगा। भक्त को केवल सकारात्मक और गंभीर रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से सरोकार होता है। मैं पूर्व जन्म में महाराज भरत के नाम से विख्यात था। मैंने प्रत्यक्ष अनुभव तथा वेद ज्ञान से प्राप्त अप्रत्यक्ष अनुभव द्वारा भौतिक कार्यों से पूर्णतया विरक्त होकर पूर्णता प्राप्त की। मैं पूर्णतया श्री भगवान की सेवा में तत्पर रहता था, किंतु दुर्भाग्यवश मैं एक छोटे से मृग के प्रति इतना आसक्त हो गया कि मैंने आध्यात्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा कर दी। मृग के प्रति प्रगाढ़ स्नेह के कारण अगले जन्म में मुझे मृग का शरीर अंगीकार करना पड़ा।
यहाँ पर वर्णित घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्ववर्ती श्लोक में कहा गया है, बिना महत्पाद रजो अभिषेकम, महापुरुष के चरण कमल की धूल सिर पर धारण किए बिना सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि मनुष्य सदुगुरु के आदेशों का निरंतर पालन करता है तो गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु जो ही अज्ञानी शिष्य महात्माकांक्षा के कारण अपने गुरु का स्थान बलात् लेने का प्रयास करता है, त्यों ही उसका पतन हो जाता है। यदि शिष्य गुरु को सामान्य व्यक्ति मानता है तो उसकी प्रगति निश्चित रूप से रुक जाती है। दृढ़तापूर्वक भक्ति करते हुए भी भरत महाराज ने मृग के प्रति अत्यधिक आसक्त होने पर किसी गुरु से सलाह नहीं ली। फलतः वे मृग से अत्यधिक आसक्त हो गए और अपने नैतिक कर्म भूल जाने से नीचे गिर जाते हैं। वे वीर राजा अपनी पूर्व अनन्य भाव भगवत भक्ति के फलस्वरूप मृग शरीर में रहकर भी मुझे पूर्व जन्म की प्रत्येक वस्तु स्मरण नहीं रही। चूंकि मैं अपने पूर्व जन्म के पतन से परिचित हूँ, अतः मैं सामान्य व्यक्तियों के संसर्ग से अपने आप को दूर रखता हूँ। उनकी भौतिकवादी कुसंगति से डरकर मैं अलक्षित गुप्त होकर अकेला घूमता फिरता हूँ। सचमुच ही मनुष्य जीवन से पशु जीवन में पहुंचना महान पतन है, किंतु भगवत भक्ति कभी वृथा नहीं जाती। जैसा कि भरत महाराज या अन्य भक्तों के प्रसंग में देखा जाता है कि कथन है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। प्राकृतिक नियम के अनुसार मृत्यु के समय मन विशेष प्रकार के ध्यान में तल्लीन रहता है। इससे पशु जीवन मिल सकता है, किंतु भक्त के लिए इससे कोई हानि नहीं पहुंचती। भरत महाराज को मृग शरीर प्राप्त होने पर भी उन्हें अपनी पूर्व स्थिति स्मरण रही। फलतः मृग शरीर में भी उन्हें अपने पतन का कारण भली भांति याद रहा। इसके कारण ही उन्हें अत्यंत पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार उनकी भगवत सेवा वृथा नहीं गई। उन्नत भक्तों की संगति मात्र से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और फिर ज्ञान की तलवार से सांसारिक मोहों को छिन्न भिन्न किया जा सकता है। भक्तों की संगति से ही श्रवण तथा कीर्तन द्वारा श्री भगवान की सेवा में अनुरक्त हुआ जा सकता है। इस प्रकार से अपने सुप्त श्री कृष्ण भावनामृत को जागृत किया जा सकता है और श्री कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा इसी जीवन में परम धाम को वापस जाया जा सकता है। भव बंधन से मुक्त होने के लिए मनुष्य को सांसारिक व्यक्तियों की संगति त्याग करके भक्तों की संगति करनी चाहिए। इस संबंध में सकारात्मक तथा नकारात्मक विधियां बताई गई हैं। भक्तों की संगति से सुप्त श्री कृष्ण भावनामृत जागृत होती है। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन सबके लिए यह अवसर प्रदान कर रहा है। जो भी श्री कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसे हम आश्रय देते हैं। हम उनके रहने तथा भोजन की व्यवस्था करते हैं, जिससे वे शांति पूर्वक श्री कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करके इसी जीवन में परम धाम को प्राप्त हो सके।